जो ईश्वरीय 5 ईयर प्लान है वो गीता में है। वो गीता का ज्ञान उसकी बुद्धि में संपूर्ण रूप से आ गया, माना संपन्न संपूर्णता वर्ष मनाया लिए गया। कौन से वर्ष में? 77 में। उसके बाद 5 वर्ष ऐड कर दो, 78, 79, 80, 81, 82। 82 में पूरा होते ही 83 में माता आ जाती, पूरा होते ही वो इस स्टेज पर आ जाता है 83 में कि माता प्रत्यक्ष होकर के सरेंडर हो जाती है। 83 में 13 हुआ। 83 में 13 हुआ तो जगदम्बा से प्राप्ति हो गई। जगदम्बा से सबको प्राप्ति होती है। तो जो पहले बैगरी रूप था, दूसरों के आधार पर मोहताज था, रोटी कपड़े के लिए भी मोहताज था, वो फिर मोहताज नहीं रहता। दूसरी आत्मा है उसके मोहताज हो करके उसके दरवाजे पर पहुंचती है। इसलिए कहा जाता है बैगर टू फुल बैगर टू फुल प्रिंस। पुरुषार्थ करते बीच में रुक जाते हैं और बाद में जब पढ़ते तो पहला का ऐड होता है। पहला का पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ करते करते कोई बीच में टूट जाते हैं और फिर दोबारा आ जाते हैं तो उतना ऊंचा पद नहीं बन सकता जितना पहले बनना था। फिर भी दोबारा आ जाते हैं तो कुछ न कुछ बनेगा। टाइम हो गया बाबा। अब वाणी में बोला था समय हो गया। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। अभी बोल रहे हैं 5 रुद्रमाला का 5 जो सेट हो गए हैं। पहले अभक्त वाणी में बाबा ने बोले थे कि 3 सीट फिक्स है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। अभी 5 के बारे में बोल रहे हैं। जो आदि में बोलते थे 3 सीट फिक्स है, हाँ जी, वो 3 तबक्कों के 3 हेड्स के बारे में बताया। उसमें फर्स्ट तबक्के का सिर्फ एक ही है और दूसरे प्रत्यक्ष नहीं हुए थे। अभी फर्स्ट तबक्के में से 8 की प्रत्यक्षता की बात चल रही है। बाबा एक बात है, महाराणा रंजीत सिंह जो है, महाराजा रंजीत सिंह सिख धर्म का राजा, तो उसका एक आंख फोड़ा हुआ था बचपन से। उसका क्या कारण है? जो राजा की स्थापना किया सिख धर्म में, उसका एक आंख फूटा हुआ था, परंतु बहुत शक्तिशाली भी था। उसका क्या कारण है? अंतिम राजा एक आंख फूटा हुआ था, तो जो आंख फूटती है वो संग के रंग से कोई आधा झुंझरा हो सकता है या नहीं हो सकता है? कलयुग अंत की बात है या 63 जन्म के शुरुआत और मध्य की बात है? अंत की बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो कृष्ण की आत्मा है वो तो 13वीं 14वीं शताब्दी में जब सूरदास बनती है तो उस समय दोनों आंखों से अंधी हो जाती है। कृष्ण की आत्मा के मुकाबले राम वाली आत्मा तो फिर भी ज्यादा समय तक, लंबे समय तक रहती है। और तो स्वयं फोड़ देती है। सूरदास तो स्वयं फोड़ देती है। जो आंख में भगवान का दर्शन नहीं कर पाया वो आंख को मैं फोड़ दूंगा, तो स्वयं तो कहानियां बनाई है। ब्रह्मा के मुख से 18 अध्याय गीता ज्ञान चला है। हाँ जी, ब्रह्मा के मुख से 18 अध्याय गीता ज्ञान चला। माता को पूछ रही है, वो आवाज नहीं आ रही है। ये जगदम्बा क्या काम की जो काली पाठ काला पार्ट बजाती है? विनाश काय से होता है? अपवित्रता से या पवित्रता से? इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। एक जैसे गंगा सागर की मेला होता है वो वास्तविक ब्रह्मपुत्र और सागर की मेला है, और लेकिन शास्त्र से भक्ति भागी वो गंगा सागर की मेला। हाँ, वो ब्रह्मपुत्रा में जब गंगा आकर के अंत में मिल जाती है
तब गंगा सागर मेला कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र मेला नहीं। कौन सा मेला? गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला का गायन है। और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। हाँ हाँ, हुगली नदी नहीं मिलती है? वो तो इलाहाबाद की बात है, गंगा सागर की नहीं। वो तीनों में नदियां मिलकर के गंगा ही बन जाती है। पहले इलाहाबाद है या पहले वाराणसी है? गंगा नदी बहती हुई आती है तो पहले इलाहाबाद प्रत्यक्ष होता है या वाराणसी होती है? इलाहाबाद पहले होता है। इलाहाबाद अल्लाह का बात, अल्लाह के बात की क्या विशेषता है? इलाहाबाद जहाँ बनता है, अल्लाह का नगर जहाँ बनता है, वहाँ नेहरू का जन्म होता है। किसका? नेहरू। हाँ, जो लंबे समय तक राज्य करता है। उससे ज्यादा लंबे समय तक कोई राज्य नहीं करता। और इलाहाबाद के बाद फिर काशी नगरी आती, इसका नाम पड़ता है वाराणसी। वहाँ एक वरुणा नदी है, बहुत गहरी। क्या? उसका किनारा बहुत गहरा है तो छोटी नदी, लेकिन वो वरुणा नदी से आकर के जब गंगा मिलती है तो तलवार का रूप धारण करती है। तलवार माना असी, असी माना तलवार। तो असी और वरुणा दोनों के मेल का नाम पड़ गया वरुणारसी, वाराणसी। दो देवताएं हैं वैदिक शास्त्रों में। वेद में दो विशेष देवताएं दिखाई गई हैं, अरुण वरुण। क्या? अरुण माना सूर्य और उसका साथी वरुण। साथी किसको कहा जाता है? साथ देने वाला। अरे जिंदगी में कौन साथ देता है? कौन सा संबंध है जो जिंदगी भर साथ देता है? पत्नी। तो शंकर जी को कौन सी नगरी पसंद है? काशी नगरी। अष्टदेवों की प्रत्यक्षता में उसका आधार लिया जाता है। 108 की प्रत्यक्षता में भी वो निमित्त बनती है, सूर्यवंशियों की माँ के रूप में। इसलिए अभी अव्यक्तवाणी में बोला गया है। क्या बोला है? काशी नगरी बाप है तो माँ भी है। किसकी माँ? और वंशियों की नहीं, सिर्फ सूर्यवंशियों की। वरुणा नदी, अरुण और वरुण। ये तो नहीं बोला कानपुर से निकलेगी, लेकिन ये बोला गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से? तो इलाहाबाद की बात कहना तो ठीक है। शास्त्रों में इलाहाबाद का विशेष महत्व है गंगा के हिसाब से, क्योंकि तीनों नदियां वहां मिलती हैं। लेकिन कानपुर का नाम क्यों बोल दिया? फरुखाबाद का नाम बोल देते, हरिद्वार का नाम बोल देते। वहां से भी तो गंगा नदी बहती हुई आती है। कानपुर का नाम बोला, इससे इशारा दे दिया
कि पहले पहले एडवांस ज्ञान वो कन्या सुनती है, गंगाएं प्रसिद्ध हुई, प्रत्यक्ष हुई है अंत में। तो जो ज्ञान गंगा अंत में प्रत्यक्ष होती है वो आदि में भी हुई होगी कि नहीं होगी? होगी। एडवांस के भी आदि में, तो एडवांस के अंत में भी, बेसिक के भी आदि में, तो बेसिक के अंत में भी। बेसिक के अंत में वहाँ कौन सी दादी थी? गंगे दादी। कहाँ की इंचार्ज थी? कानपुर की इंचार्ज। और काल में सुना सुना क्यों भूल जाते हो बात, और क्यों गंगा को क्यों बोलते हैं? काल में जो सुना सुना के जो पूरा देखो तो ज्ञान सागर की बात है, लेकिन गंगा को क्यों निकालते? ज्यादा कान पूर दिए होंगे, और कोई कन्या के सात्विक स्टेज में ज्ञान सुना करके कान पूर नहीं किए होंगे, उसके कान पूरे पर भर दिए। जो मगध देश है वो गंगा और यमुना में दुआ का देश है, उसका बेहद का क्या है? मगध देश जो है वो गंगा और यमुना में दुआ का देश है। वो दुआ दो नदियों का आब है, दोनों नदियों के आसपास का प्रदेश है, उसकी मगध देश कहते हैं, मगरमच्छों का देश। आब मतलब क्या है? जैसे कहते हैं पंजाब, 5 नदियों की आबरू। बात है तो कभी खत्म नहीं होगी।